ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि प्राण की कथा, जिसमें हम सुनेंगे अग्नि प्राण के 47वें अध्याय की कथा, जिसमें हम वर्णन करेंगे सालग्राम विग्रहों की पूजा का वर्णन। भगवान हैग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं तुम्हारे सम्मुख पूर्वोक्त चक्रांकित सालग्राम विग्रहों की पूजा का वर्णन करता हूँ, जो सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। श्री हरि की पूजा 3 प्रकार की होती है: काम्या, अकाम्या और अध्यात्मिका। मत्स्य आदि 5 विग्रहों की पूजा काम्या अथवा उभयात्मिका हो सकती है। पूर्वोक्त चक्र आदि से सुशोभित बारह, नरसिंह और वामन, इन तीनों की पूजा मुक्ति के लिए करनी चाहिए। अब सालग्राम पूजन के विषय में सुनो, जो 3 प्रकार की होती है। इनमें निष्कला पूजा उत्तम, सकला पूजा कनिष्ठ और मूर्ति पूजा को मध्यम माना गया है। चौकोर मंडल के स्थित कमल पर पूजा की विधि इस प्रकार है: हृदय में प्रणव का न्यास करते हुए सडन न्यास करें, फिर कर न्यास और व्यापक न्यास करके 3 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात चक्र के बाँ भाग में पूर्व दिशा की ओर गुरुदेव का पूजन करें। पश्चिम दिशा में घन का, वायव्य कोण में धाता का एवं निरति कोण में विधाता का पूजन करें। दक्षिण और उत्तर दिशा में क्रमशः कर्ता और हर्ता की पूजा करें। इसी प्रकार ईशान कोण में विषकसेन और अग्नि कोण में क्षेत्रपाल की पूजा करें। फिर पूर्वादि दिशाओं में ऋग्वेद आदि 4 वेदों की पूजा करके आधार शक्ति अनंत पृथ्वी की योग पीठ, पद्म तथा सूर्य, चंद्र और ब्रह्मात्मक अग्नि, इन तीनों के मंडलों का यजन करें। तदंतर द्वादशाक्षर मंत्र से आसन पर शिला की स्थापना करके पूजन करें। फिर मूल मंत्र के विभाग करके एवं संपूर्ण मंत्र से क्रम पूर्वक पूजन करें। फिर प्रणव से पूजन करने के पश्चात 3 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। इस प्रकार यह सालग्राम की प्रथम पूजा निष्कला कही जाती है। पूर्ववत षोडश दल कमल से युक्त मंडल को अंकित करें। उसमें शंख, चक्र, गदा और खड्ग, इन आयुधों की तथा गुरु आदि की पहले की भांति पूजा करें। पूर्व और उत्तर दिशाओं में क्रमशः धनुष और बाण की पूजा करें। प्रणव मंत्र से आसन समर्पण करें और द्वादशाक्षर मंत्र से शिला का न्यास करना चाहिए। अब तीसरे प्रकार की कनिष्ठ पूजा का वर्णन करता हूँ, सुनो। अष्ट दल कमल अंकित करके उस पर पहले के समान गुरु आदि की पूजा करें। फिर अष्टाक्षर मंत्र से आसन देकर उसी से शिला का न्यास करें। अग्नि प्राण 48वां अध्याय, चतुर्विंशति मूर्ति स्त्रोत एवं द्वादशाक्षर स्त्रोत। श्री भगवान हैग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, ओंकार स्वरूप केशव अपने हाथों में पद्म, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले हैं। नारायण शंख, पद्म, गदा और चक्र धारण करते हैं। मैं दक्षिणा पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। माधव गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण करने वाले हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। गोविंद अपने हाथों में क्रमशः चक्र, गदा, पद्म और शंख धारण करने वाले तथा बलशाली हैं। श्री विष्णु गदा, पद्म, शंख एवं चक्र धारण करते हैं। वे मोक्ष देने वाले हैं। मधुसूदन शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करते हैं। मैं उनके सामने भक्ति भाव से नतमस्तक होता हूँ। त्रिविक्रम क्रमशः पद्म, गदा, चक्र एवं शंख धारण करते हैं। भगवान वामन के हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म शोभा पाते हैं। वे सदा मेरी रक्षा करें। श्रीधर कमल, चक्र, सांग, धनुष एवं शंख धारण करते हैं। वे सबको सद्गति प्रदान करने वाले हैं। ऋषिकेश गदा, चक्र, पद्म एवं शंख धारण करते हैं। वे हम सबकी रक्षा करें। वरदायक भगवान पद्मनाभ शंख, पद्म, चक्र और गदा धारण करते हैं। दामोदर के हाथों में पद्म, शंख, गदा और चक्र शोभा पाते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गदा, शंख, चक्र और पद्म धारण करने वाले वासुदेव ने इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया है। गदा, शंख, पद्म और चक्र धारण करने वाले संकर्षण आप लोगों की रक्षा करें। बाद युद्ध कुशल भगवान प्रद्युम्न चक्र, शंख, गदा और पद्म धारण करते हैं। अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंख और पद्म धारण करने वाले हैं। वे हम लोगों की रक्षा करें। सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शंख और गदा धारण करते हैं। भगवान
अधोक्षज पदम गदा शंख और चक्र धारण करने वाले ही वे आप लोगों की रक्षा करें। नरसिंहदेव चक्र कमल गदा और शंख धारण करने वाले ही मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री गदा पदम चक्र और शंख धारण करने वाले अच्युत आप लोगों की रक्षा करें। शंख गदा चक्र और पद्म धारण करने वाले बाल बटुक रूपधारी वामन, पद्म चक्र शंख और गदा धारण करने वाले जनार्दन, शंख पद्म चक्र और गदाधारी यज्ञ स्वरूप श्री हरि तथा शंख गदा पद्म एवं चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण मुझे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। आदि मूर्ति भगवान वासुदेव हैं। उनसे संकर्षण प्रकट हुए। संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से एक एक क्रमश केशव आदि मूर्तियों के वेद से तीन तीन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। अतः कुल मिलाकर 12 स्वरूप हुए। 24 मूर्तियों की स्तुति से युक्त इस द्वादशाक्षर स्तोत्र का जो पाठ अथवा श्रवण करता है वह निर्मल होकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।